अनंगपुर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी पंचायतें यहाँ पर हुई गांव में, लेकिन अब जो कमेटी बनाई गई थी वो और जो है पक्का होता हुआ नजर आएगा। क्या कहना चाहेंगे सर, अनंगपुर की जो लड़ाई है किसे कैसे आगे बढ़ रही है, और एक जो लंबा संघर्ष पिछले कई दिनों से चल रहा था उसके बावजूद एक मकान तोड़ा गया और उसके बाद लगा कि अब बच पाना मुश्किल हो जाएगा, या क्या कैसी स्थिति में हैं लोग और क्या मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री से जो हमारी मीटिंग सांसद साहब हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी के माध्यम से रखी जाएगी, उसमें हमारा यही कहना है कि साहब जो गलत तरीके से ये नोटिफिकेशन हमारे ऊपर थोपा गया है और इसके अंदर जितने भी नोटिफिकेशन के अंदर जो कमियां हैं कि इसमें पब्लिक ग्रीवांसेस नहीं सुना गया, ये नोटिफिकेशन लगाते हुए कोई प्रोसीडिंग नहीं ली गई। जो डीएफओ जब इस नोटिफिकेशन को करता है तो माननीय डीसी साहब के यहाँ भेजता है और डीसी साहब से फिर ये सरकार ऊपर चंडीगढ़ में जाता है। वो जो प्रोसीडिंग का फॉलोअप नहीं हुआ, वो सारे फॉलोअप को समझाना, प्लस हमारे यहाँ जैसे कि हमारे सांसद साहब ने भी कहा था कि 1467 एकड़ के अंदर ही हमारा एरिया नोटिफाइड एरिया के अंदर आता है, जबकि हमारा टोटल एरिया लगभग 4500 एकड़ है। तो हमारा ये कहना रहेगा कि काइंडली हमारा वो एरिया अलग डिमार्क कर दिया जाए कि कौन सा फॉरेस्ट में है और कौन सा नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिन बड़े अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई है उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पूर्व में जो भी अधिकारी थे उनसे गलतियां तो हुई हैं कि उन्होंने बंद कमरे में बैठ के इस नोटिफिकेशन को कर दिया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी और हरियाणा सरकार से भी अब हमें उम्मीद लग रही है, क्योंकि सरकार हमारी बातों को सुन रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें निश्चित ही एक बढ़िया फैसला गांव के हित में मिलेगा। अच्छा, 13 तारीख को एक महापंचायत की तैयारी जो है सर्व समाज की ओर से, सभी पार्टी के लोग हों चाहे फिर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए जो समाज के लोग हैं वो उनकी ओर से कहा जा रहा था। क्या लग रहा है कि सरकार से जो समय मांगा गया है सरकार उन उम्मीदों पर उतरेगी? क्योंकि बहुत पुराना इस गांव का जो है समय रहा है, 1100 साल इस गांव का बताते हैं, लेकिन फॉरेस्ट अभी लागू हुआ और उसके बाद ये ज़मीन का जो चल रहा है मसला, कैसे आगे देख रहे हैं सुलझ पाना कितना ज़रूरी है? और बहुत सारे गांव के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा मकान तोड़ दिया गया, हमारे फार्म हाउस तक तोड़ दिए गए, जो वहाँ पर काम धंधा करते थे, अपना रोजी रोज़गार उनका चलता था। तो क्या ऐसे में मुआवजे की मांग होगी या क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अनंगपुर एक ऐतिहासिक गाँव है और गाँव का जब मकान टूटा तो उसकी जितनी भी वीडियो ओवरऑल इंडिया में जो वायरल हुई, तो उनको देखते हुए पूरा गुर्जर समाज, छत्तीस बिरादरी और समस्त लोगों ने आके जो हमें एक हमदर्दी और हमें एक आश्वासन दिया है और ये आह्वान किया है कि भाई एक बड़ी पंचायत करके और इस बड़े आंदोलन से अपनी बात को सरकार में रखा जाए। तो अभी हम उन सब चीज़ों को लेके जो हमारा विचार विमर्श चल रहा है, सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार है। सांसद जी अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास ले जा रहे हैं, तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री महोदय और सभी बड़े अधिकारी और हमारे माननीय सांसद साहब इसका समाधान ज़रूर निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद हमारा समाधान निकल जाएगी। देखिए, बिल्कुल समाधान निकालने का प्रयास है और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है जो अब सरकार तक ये अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और कैसे समाधान चाहते हैं कि इनके गांव की जो एक आंच आई थी वो बुझे और राहत मिले। बहुत गलत है।